Hello friends, in this video I will discuss question number 14, 15, 16, 17 and 18 of the topic structure of the atom. ये सभी questions छोटे छोटे थे, fact based questions थे, so I have clubbed all these questions together. I will start the discussion with question number 14. For the following statements write true or false. हमें चेक करना है आगे दी हुई चार statements correct हैं या incorrect हैं. The first statement says J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons. तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दी हुई है. जे थॉमसन ने क्या प्रपोज किया था कि एटम जो है वो एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है, यानी कि एक स्फेयर होता है ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज और उसके अंदर रेजिन्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं. तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट जे थॉमसन ने प्रपोज नहीं किया था. He said that all the positive charge is spread throughout the atom rather than बीच में सारा चार्ज इकट्ठा होता है. तो यहां से हम देखते हैं ऑप्शन ए इज फॉल्स. बी पॉइंट पे चलेंगे. न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल. ये स्टेटमेंट गलत है. न्यूट्रॉन इस तरीके से फॉर्म नहीं होता है. जब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाता है एंड इट बिकम्स अ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम क्या होता है? इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन. तो ऑप्शन बी जो है दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ विल मूव ऑन टू द पार्ट सी. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ अ प्रोटॉन. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज अ फैक्ट. प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ज्यादा होता है. So statement C is true. Now let us move on to the D part. An isotope of iodine is used for making tincture iodine, which is used as a medicine. तो tincture iodine जो medicine होती है उसके अंदर 2 to 7% elemental iodine होता है, यानी कि pure iodine I2 gas, along with potassium iodide or sodium iodide dissolved in a mixture of ethanol and water. तो ये एक मिक्सचर होता है जिसमें 2 to 7% आयोडीन होती है. तो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है स्टेटमेंट डी इज करेक्ट. तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 का पूरा डिस्कशन कर लिया है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस. रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया था कि एटम का ऑलमोस्ट सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज ऑल ऑफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, और उस यूनिट को उसने बोला था न्यूक्लियस. सो ही हैड कंक्लूडेड दैट देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम व्हिच वाज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ आई विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16. आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है. यहां पे हमें आइसोटोप्स की डेफिनेशन डिस्कस करनी है. आइसोटोप्स आर एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. वो स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है, दे आर नोन एज आइसोटोप्स. तो एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब मास नंबर अलग है जिसमें से प्रोटॉन सेम है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होगा. तो एक ऐसी स्पीशीज जिसमें प्रोटॉन सेम होते हैं बट देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल कार्बन के दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14. आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर 6 है. तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे. कार्बन 12 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो जाएंगे, 12 - 6 इज 6. जबकि कार्बन 14 में मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो द आंसर विल बी 8 विच विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो यहां से हम देख सकते हैं ऑप्शन सी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट. इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. नाउ आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- आयन आर. तो यहां पे क्लोराइड का आयन दिया हुआ है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करके बताने हैं. तो क्लोरीन का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 हो गए. अब अगर हम न्यूट्रल क्लोरीन एटम की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्लोरीन के न्यूट्रल एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं, इट इज 287. पहली के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम. नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आएंगे विच इज ऑल्सो नोन एज एल शेल.
तो 2 + 8 10 हो गया। बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में आते हैं विच इज m शेल। तो क्लोरीन एटम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। सब एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी। अब चूंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे विच इज अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोराइड आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बनता है एंड द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2,8,8। तो क्लोराइड आयन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि न्यूट्रल क्लोरीन एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में बड़ा ध्यान देने की बात थी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे गए थे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें बताना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में क्लोराइड आयन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कई बार हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके ऑप्शन डी भी टिक कर सकते थे, बट आपको ध्यान रखना है यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे क्लोराइड आयन के अंदर विच विल बी इक्वल टू 8। So this is question number 17. Now I'll move on to the last question in this video, which is question number 18. Which one of the following is a correct configuration of sodium? हमें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करनी है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। न्यूट्रल सोडियम एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि इट हैज 11 प्रोटॉन्स। क्योंकि न्यूट्रल एटम की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के बराबर होंगे विच विल बी इक्वल टू 11। आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, सबसे पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 + 8 इज 10। तो बचा हुआ 11th इलेक्ट्रॉन विल बी इन द थर्ड शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ सोडियम। सो यहां पे ऑप्शन डी 281 इज द करेक्ट आंसर. So this was the required discussion. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching this video.